अगर वो 1.5 फीट पे चला रहे हैं तो आप 13.5 फीट कर लीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जमीन से ताजिए की जो ऊंचाई है वो 15 फीट है। उसके लिए दिशा निर्देश एडीएम साहब ने 1 महीने पहले लिखित रूप से भी जारी कर दिया था, प्रेस नोट भी आया था और नोटिस के माध्यम से सबको अवगत भी कराया जा चुका है। तो इस बार अब कोई ये वाला बहाना नहीं चलेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये चीजें अवगत करा दी गई हैं और अगर उसका अनुपालन नहीं होगा तो फिर उसके बाद मुझे विधिक कार्रवाई के लिए भी तैयार रहेंगे। आपको ये मैं पहले बता दूं, ऊंचाई के बारे में आप लोगों को चीजें क्लियर है और ये इसका अनुपालन 100% होगा। बाकी ये चीजें जो आप लोगों ने नोट कराई हैं ये मैंने नोट कर ली है। यहाँ पे बिजली विभाग से भी अधिकारी कर्मचारी हैं, प्रशासन से भी हैं, नगर पालिका से भी हैं, सारी चीजें हैं। मैं उनके भी आप पे भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि चीजें ससमय आपके जुलूस से पहले सब कुछ सही हो जाएगी। मैं उनके भी आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। लेकिन आप लोग जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जो पीस कमेटी मीटिंग में आते हैं, जो हमेशा क्या नाम है विभिन्न मीटिंगों में आते हैं, आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये मुझे उस दिन नहीं बताना आप लोगों को चाहिए कि साहब हमने तो निर्गत किया था, वो लोग नहीं माने। जैसे मैं यहाँ पे जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि विभिन्न विभागों ने अगर कोई बात कही है तो मैं उनके भी यहाँ पे जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो मैं करा लूंगा अगर वो मैंने हाँ कर ली। तो ये आप लोगों को भी कराना पड़ेगा, आप लोगों को बता दिया है हमने। देखिए जुलूस को के समय को लेकर जो जुलूस का समय आप लोगों ने दिया है 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए वो प्रैक्टिकल चीजें मैं समझ रहा हूँ कि 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद हो जाता है, लेकिन अब 1 घंटा आगे और 1 घंटा पीछे और 2 घंटा आगे 2 घंटा पीछे नहीं होगा। जो जुलूस जहाँ आके मिलते हैं वो अपना समय से पहले अपने विभिन्न जुलूसों के जो भी लीडर हैं, जो भी उनके नेता हैं, उनसे आप बात कर लीजिए कि भाई हम यहाँ से चलेंगे, हम इतनी बजे यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक जुलूस चला है, एक जुलूस यहाँ मिलता है, दूसरा जुलूस 1 घंटे खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा है। ये पिछली बार हो रखा है, जिस लोगों ने किया है उनको मैं बता दे रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि कई जुलूस यहाँ पे देहात क्षेत्र के आके मिलते हैं, बड़गांव क्षेत्र में आके मिलते हैं, उसके बाद वो इकट्ठा होकर फिर आके ताजिया अपना करबला की तरफ जाता है ये। लेकिन कभी लोग कहते हैं कि सर एक वो नहीं आ रहे हैं, अभी वो आके मिलेंगे। अगर आपको मिलना है, आपको अगर मिलना है, आप ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, आपको पता है कि आपका जुलूस कितने बजे चलता है और कहाँ जाके कहाँ किससे मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि और जाके ब में मिलेंगे, ब जाके आपका फिक्स है कि आप कहाँ आके किसके साथ मिलेंगे। तो आप अ ब स के साथ अपना सामंजस्य खुद स्थापित करें, समय स्थापित करें कि हमारा जुलूस समय से लेट ना हो। जो समय है, जो समय आपके द्वारा दिया गया है, उस समय पे आप अपने निश्चित स्थान पे पहुंच जाएं, अपने निश्चित स्थान पे पहुंच जाएं, वहां से वो जुलूस समय अपने करबला अपने नियत स्थान पे चला जाए। ये बात इस बार बिल्कुल ध्यान से रख लीजिएगा। सादाब पिछली बार आपके क्षेत्र में गड़बड़ी हुई थी, मैं आपको बार बार ये नाम लेके बता रहा हूँ कि इस बार ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप इंटरनल लेवल पे जितनी मीटिंग करनी है आप कर लीजिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत कर रहा है, कोई प्रॉब्लम करेगा तो फिर आप मुझे अवगत कराएंगे। देखिए हमारा मकसद यही है कि त्योहार सकुशल संपन्न हो और उसमें भाई जैसे भी नियम पालन कराना होगा हम कराएंगे। तो ये चीज नहीं आनी चाहिए कि साहब वो अभी उनका जुलूस आ रहा है, हम उनके लिए इंतजार कर रहे हैं, आधा घंटा में यहाँ खड़े होंगे, हम आगे चलते हैं, हम पीछे चलते हैं, आगे चलते हैं पीछे चलते हैं। ये प्रशासन निर्णय नहीं करता है, ये आपका आपस का निर्णय है कि भाई हमारा जुलूस आगे रहता है, उनका जुलूस पीछे रहता है, हम यहाँ आके मिलते हैं, हम इतने बजे मिलते हैं। इसकी मीटिंग आप लोग अपने लेवल पे जब करनी है, आज के बाद से जितनी बार करनी है वो कर लीजिए। मुझे उस दिन, जिस दिन 7वीं का जुलूस हो, 9वीं का जुलूस हो, 10वीं का जुलूस हो, मुझे उस दिन ये खबर नहीं आनी चाहिए कि साहब हम लोग का आपस में तालमेल और सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। अगर आप लोग का आपस में तालमेल और सामंजस्य नहीं बैठेगा तो आप लोग समझिए कि जितने भी जिम्मेदारान हैं, ताजिएदार हैं और उनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए नुकसान था। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो आप बिल्कुल इस चीज का जो भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन है, जो भी त्योहार को सफल कराने के लिए पूर्व में चीजें दिशा निर्देश दी गई हैं, जो पूर्व से स्थापित एक परंपरा है, वो परंपरा ना टूटे, उस परंपरा के अनुरूप ही हम त्योहार को सकुशल संपन्न कराएं। यही मेरी बात थी, यही मैंने कहा कि आज सभी लोग यहाँ संख्या अच्छी खासी है, मुझे लगता है कि ये बात आप तक लोगों तक पहुँच गई है। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उन तक आप अपनी ये बात पहुँचाएंगे। आप सभी लोग की ये जिम्मेदारी है, केवल पीस कमेटी में आप आए और ये बात सुने और चले गए, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जितने भी छोटे ताजियादार हैं या जो भी अन्य लोग
क्योंकि सभी लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि सारी जो गाइडलाइंस है वो जाके अपने बाकी साथियों को पूरे नियम कानून के साथ जो चीजें उनको अवगत करें। ठीक है, अब आप